और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड के चारधाम में श्रद्धालुओं ने एक नया इतिहास बना दिया। दरअसल वहां पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। ये आंकड़ा 16 अक्टूबर यानी सोमवार तक का है। इस दौरान केदारनाथ धाम में लगभग 17 लाख, बद्रीनाथ में 16 लाख, गंगोत्री में 8.5 लाख और यमुनोत्री में करीब 7 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। दावा है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुछ ही दिनों में आपको सड़क पर कोई भीख मांगता नहीं दिखेगा। त्योहारों के बीच भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बैठक की, जिसके बाद ये अभियान चलाने का ऐलान किया। इसके तहत अब भीख मांगने वालों को सड़क या मंदिर के आसपास देखते ही पकड़कर पुनर्वास केंद्र में भेज दिया जाएगा। बिहार के पटना में इस बार वाटरप्रूफ रावण बनाया गया। दावा है कि बारिश का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। इस रावण के पुतले पर सीएम नीतीश तीर चलाएंगे। इस 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले को मुस्लिम समुदाय के 22 कारीगरों ने तैयार किया है। कहा जा रहा है कि इसमें इको फ्रेंडली पटाखे लगाए जाएंगे ताकि वायु प्रदूषण न हो। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होंगी। इस शादी के सीजन में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे ज्यादा होगा। इस साल 23 नवंबर यानी देव उठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू होगा। पिछले साल इसी सीजन में करीब 32 लाख शादियां हुई थीं। यूपी के बस्ती में एक मजदूर के खाते में 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम आ गई। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा। इसमें शिव प्रसाद को पता चला कि उसके बैंक खाते में 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपए जमा हुए हैं। निर्माण कार्य के तौर पर हुए भुगतान पर 4,58,715 रुपए बतौर टीडीएस भी कटे। अब उसने इस मामले की शिकायत विभाग से की है और दावा किया है कि उसका 2019 में पैन कार्ड भी गुम हो गया था। ऐसे में हो सकता है कि किसी ने धोखाधड़ी कर फर्जी बैंक खाता बनवा लिया हो। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रदूषण के डायबिटीज कनेक्शन से जुड़ी हुई है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन एम्स की नई स्टडी में पता चला है कि अस्थमा, हार्ट की बीमारी या कैंसर के अलावा पोल्यूशन की वजह से डायबिटीज का भी खतरा है। ये दावा दिल्ली और चेन्नई में की गई स्टडी के आधार पर किया गया है। यानी देश की राजधानी में जहां हवा अभी से खराब श्रेणी में जा चुकी है, बीमारियों का खतरा ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अक्टूबर अभी गुजरा नहीं, सर्दी अभी आई नहीं, लेकिन दिल्ली का दम निकलने लगा है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश की राजधानी के 16 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में है। 4 इलाके ऐसे हैं जहां AQI 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नवंबर में जब सर्दियां आएंगी, दिल्ली की आबोहवा कैसी होगी। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए गए तो एक बार फिर दिल्ली में सांस लेना मुहाल हो सकता है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में प्रदूषण चिंता का सबब है, क्योंकि इसका असर सेहत पर पड़ता है। लेकिन चिंता सिर्फ ये नहीं कि प्रदूषण से हार्ट और स्किन के लिए समस्या हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण से डायबिटीज का भी खतरा हो सकता है। ये दावा एम्स की नई रिसर्च में किया गया है। इसलिए पॉल्यूशन के डायबिटीज कनेक्शन पर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की रिसर्च में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक लंबे समय तक PM 2.5 प्रदूषण में रहने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। ये रिसर्च दिल्ली और चेन्नई में की गई, जहां 5 साल तक करीब 9,000 लोगों को मॉनिटर किया गया। रिसर्च में पता चला कि प्रदूषण के कारण 50 साल से कम उम्र के लोग भी डायबिटीज का शिकार हुए और हाइपरटेंशन के मरीजों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा पाया गया।
दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण का औसत लेवल चेन्नई से 2 गुना है। इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासियों के सामने खतरा बड़ा है और ऐसी ही चुनौती मुंबई, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर और इंदौर जैसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए भी है। यहाँ आपका समझना जरूरी है कि PM 2.5 क्या है। PM यानी पर्टिकुलेट मैटर। धूल मिट्टी केमिकल्स के वे छोटे छोटे कण हैं जो हवा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये कण इतने बारीक होते हैं कि एक कण 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा हो सकता है। ये बारीक कण सांस के जरिए आसानी से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, हवा के साथ फेफड़ों में और फिर फेफड़ों के रास्ते हमारे खून में जाते हैं, वहां से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। लंबे समय तक इसमें सांस लेने से हार्ट की बीमारियां और कैंसर का खतरा हो सकता है और अब इसकी वजह से डायबिटीज की आशंका भी बढ़ गई है। दिल्ली या देश के कई शहरों में PM 2.5 का सेहत पर क्या असर हो सकता है, इसे इस बात से समझिए कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेना कई सिगरेट पीने जैसा है। एक आकलन है कि दिल्ली की हवा में सांस लेते हुए कोई शख्स 11 सिगरेट जितना प्रदूषण अपने फेफड़ों में भरता है, जबकि मुंबई में ये 7 सिगरेट के बराबर है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे हालात सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए जहां तक हो सके प्रदूषण से बचना जरूरी है। ऐसे इलाकों से दूर रहें जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहां गाड़ियां ज्यादा चलती हों या जहां कारखाने और फैक्ट्रियां हो। अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें। वैसे बंद दरवाजों से भी जहरीली हवा घर में आ सकती है। ऐसे में एयर प्यूरिफायर या घर में प्लांट लगाना कारगर हो सकता है। प्रदूषण से खुद सतर्क रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए हमने बात की डॉक्टर विक्रमजीत से। बड़े शहरों के अंदर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे जैसे नवीनीकरण आया भारत के अंदर, उसी प्रकार से ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे पोल्यूशन आया, अपने साथ लेकर आया। हालांकि हमारी सरकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इसके ऊपर, ग्रीन गैसेस के ऊपर बहुत काम कर रही है, CNG के व्हीकल्स को डाल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, बट स्टिल पोल्यूशन फिर भी इतना ज्यादा होता है और बहुत सारे कारण होते हैं इसके लिए जो पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक N95 मास्क रखना चाहिए, खासतौर पे जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पोल्यूशन को, जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उन सबको एक मास्क पहनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पीक आवर्स में पोल्यूशन के समय वो लोग ना निकले। अगर निकलते हैं तो पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेके निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो पार्टिकुलेट मैटर फिल्टर मास्क होते हैं, N95 मास्क ऐसा ही एक मास्क है, इन सब का इस्तेमाल रखना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा, अपनी सेहत आपके खुद के हाथ में है। इजरायल से लौट रहा है भारतीयों का एक और दल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। उन्हें अब टाइप 7 सरकारी बंगले को खाली नहीं करना होगा। ये सरकारी बंगला खाली करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में राघव चड्ढा ने सुरक्षा और धमकियों का हवाला दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम में स्कूटी पर बैठे नजर आए। दरअसल वो वहां विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान वो इस तरह अलग अंदाज में दिखे। राहुल स्कूटी में पीछे बैठे थे। इजरायल से भारतीयों का एक और दल भारत लौट रहा है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। उनके मुताबिक ऑपरेशन अजय के तहत अब 286 लोग भारत लाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जयशंकर ने कहा कि इस विमान में 18 नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों से जुड़ी शिकायत पर अहम फैसला लिया। उन्होंने ये शिकायत एथिक्स कमेटी के पास भेज दी। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ की शिकायत की थी। निशिकांत ने महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मुंबई में 2 दिनों के ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 से ज्यादा देशों के निवेशक शामिल रहे।
अभिनेत्री कंगना रनौत गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां कुछ जानकारी ली। वहां सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां की आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिस्ट आने के बाद से टेंशन है, लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब कमलनाथ ने नाराज कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को कह दिया। हालांकि बाद में सफाई देते हुए कमलनाथ ने कहा कि पुरानी दोस्ती है, इसलिए ऐसी बात कही। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि शिव की तरह उन्हें विष पीना पड़ता है। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों दिग्गज नेता, दोनों पुराने दोस्त, लेकिन टिकट बंटवारे के पचड़े में दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए। हालांकि ये नोकझोंक हंसी मजाक के माहौल में ठहाकों के साथ हुई। कमलनाथ पुराने रिश्तों का हवाला देते रहे और दिग्गी राजा शिव की तरह विष पीने की अपनी पीड़ा सुनाते रहे। कि भाई शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। इस तरह हंसी ठिठोली में विवाद खत्म हो गया, लेकिन संकेत मिल गया कि एमपी में पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस में जो अंदर खाने घमासान है, वो पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। कपड़े फाड़ने वाला ये विवाद भी इसी से जुड़ा है। हुआ ये कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से जब टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने कमलनाथ के घर पर प्रदर्शन किया। सफाई देते हुए कमलनाथ ने गेंद दिग्गी राजा के पाले में सरका दी। कमलनाथ के बयान वाला ये वीडियो वायरल हो गया और बीजेपी ने ये मौका लपक लिया। कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इस तरह शिवपुरी का टिकट कांग्रेस में घमासान की वजह बन सकता था, लेकिन राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कमलनाथ ने डैमेज कंट्रोल में देरी नहीं की। मंच पर जहां दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे, कमलनाथ ने कपड़ा फाड़ने वाले बयान को हंसी मजाक में तब्दील कर दिया। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सियासी जुगलबंदी पुरानी है, लेकिन पहली लिस्ट आने के बाद कुछ उम्मीदवारों को लेकर जो नाराजगी है, उसे संभालना दोनों के लिए आसान नहीं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारे गए कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भी कार्यकर्ता ऐतराज जता चुके हैं। अभी दूसरी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कमलनाथ को एहसास है कि टिकट को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। बहरहाल इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया। 106 पन्नों के घोषणा पत्र में 59 वादों का जिक्र है, जिसमें किसानों के लिए ऋण माफी, महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए की सम्मान निधि, 100 यूनिट तक बिजली फ्री और जातिगत जनगणना शामिल है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि वो आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले।
मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस सभी वर्गों को साधना चाहती है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान है उसमें संतुलन बनाना भी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। परिवारवाद पर लगातार हमला झेलने वाले राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाया है। मिजोरम में राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेता वंशवादी यानी कि सियासी परिवार से हैं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता परिवार के पालने से नहीं पैदा होता। वो परिश्रम से, खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इनके यहाँ परिवार के पालने से पैदा होते हैं। पालने में पैदा होने से पहले ही उनकी जो है वो गिनती शुरू हो जाती है कि साहब ये जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे या ये हमारे जो है वो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या जो भी बनेंगे। राहुल गांधी ने परिवारवाद पर पलटवार किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान से कांग्रेस घिर गई। तिरुवनंतपुरम के एक इवेंट में उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। इस पर थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी को भी दावेदार बताया और दलील दी कि कांग्रेस परिवार द्वारा चलाई जा रही पार्टी है। Result comes out, then because it's a coalition and not one party, the leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party it's bound to be either Mr. Kharge, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals. और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 66,428 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 80 अंकों पर चढ़ा, ये 19,811 पर पहुंच गया। बैंकिंग, एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों में तेजी दिखी। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्थिर है, यानी उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत अब भी 60,150 रुपए ही है। वहीं चांदी 300 रुपए फिसली है, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,700 रुपए हो गई है। सुरक्षित कार के मामले में टाटा मोटर्स नंबर 1 है। दरअसल उसकी न्यू लॉन्च कार टाटा सफारी और हैरियर एसयूवी को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस टेस्ट में टाटा मोटर्स की इन कारों को यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से 34 में से 33.05 अंक मिले हैं और इसके साथ ही अब ये दोनों एसयूवीज इंडिया की सबसे सेफ कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इससे पहले टाटा मोटर्स की नैनो, जेस्ट, नेक्सन, अल्ट्रोज, टियागो, टिगोर और पंच को भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पंजाब की 2 लड़कियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास की। खास बात यह है कि ये बेहद साधारण परिवार से हैं और दोनों के पिता ड्राइवर हैं, लेकिन परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत और लगन से दोनों ने जो उपलब्धि हासिल की है वो एक मिसाल है। घर की छतों और दीवारों पर मच जाए। पंजाब के मलेरकोटला के इसी छोटे से घर में सजे बड़े सपने सच साबित हुए हैं। इसी तंग कमरे से सफर तय हुआ है जज बनने तक का। एक पिकअप वैन चालक की बेटी गुलफाम ने एक सपना देखा था, अपने पिता को गर्व महसूस कराने का, और आज पिता खुश है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा है, क्योंकि उनके इलाके की एक बेटी जज जो बन गई है। गुलफाम ने पंजाब सिविल सर्विस में ईडब्ल्यूएस कोटे से 5वां स्थान हासिल किया है, वो भी अभावों से लड़कर। एक कमरा था और भरा पूरा संयुक्त परिवार। पढ़ाई कैसे हो, परीक्षा की तैयारी कैसे हो,
बड़ा सवाल था। जरूरत के वक्त पिता की जेब टटोली तो कभी कभी महज 150 रुपए हाथ आए, लेकिन पिता ने कभी उसकी जरूरतों को पूरा करने में कदम पीछे नहीं हटाया। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੌ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 150 ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ना ले, खाली करके चली जा कोई ना पर्स। गुलफाम मानती हैं कि परिवार के सहयोग के बिना ये उपलब्धि मुमकिन नहीं थी। वहीं पिता तालिब हुसैन को अपनी बेटी पर नाज है। उन्हें सुकून है कि उन्होंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। मैं अपनी बेटी और बेटे जो कोई फर्क नहीं समझा, यानी मैं ये कहा भी ना मेरी बेटी किसे लायक बने, मेरे बच्चे किसे लायक बनन, ना कि इस तरह किमें भी करके उन्होंने पढ़ाना अगे बढ़ाना चाहता सी। ईमानदारी की मेहनत करके मैंने इन्होंने जिन्ना कुछ कर सके। अभावों में सपनों की उड़ान भरने की एक ऐसी ही तस्वीर पटियाला के राजपुरा की भी है। यहाँ भी एक वाहन चालक की बेटी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास की है। आरजू ने पूरे पंजाब में 11वीं रैंक हासिल की है। इनके पिता पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ड्राइवर की नौकरी करते हैं। माँ हाउसवाइफ हैं। ये कहानियां बताती हैं कि सपने आंखों में सजते हैं और लगन और मेहनत से पूरे होते हैं। इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की और पटियाला से मुनीश कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। आज का मुद्दा सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह से जुड़ा हुआ है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने से भी मना कर दिया है। यही नहीं, समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना संसद का काम है, अदालत उसे लागू करवा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये संसद को तय करना है। सभी जज इस बात पर सहमत थे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, बेंच ने बहुमत से यह भी कहा कि संसद को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने भले ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी, लेकिन चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के अधिकारों को सुनिश्चित और उचित कदम उठाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को कहा है, जो कि समलैंगिक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी। ये कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने पर फैसला लेगी। इसके अलावा समलैंगिकों को ज्वाइंट बैंक अकाउंट, पेंशन के अधिकार, ग्रेच्युटी में भी अधिकार देने को लेकर विचार करेगी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव ना हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को भी जागरूक करना होगा। सरकार समलैंगिकों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन बनाएगी और उनके लिए सुरक्षित घर, गरिमा गृह बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी भी वर्ग और जाति में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपको लगता है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, समाज में नॉर्मल से पाने के लिए अभी भी वक्त लगेगा? जी, वो तो चीज है ही, क्योंकि देखिए लड़ाई तो शुरू होती है किसी चीज के लिए, तो क्रांति एक दिन में नहीं आती है। उसके लिए बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है, बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है, तो वो तो चीजें है ही। बट कुछ पाने के लिए कई सारी चीजें हमको खोनी भी पड़ती है, तो वो भी एक चीज है। पर अगर लड़ाई शुरू की है तो उसको लड़ना है। जिस तरह से ट्रांसजेंडर को अधिकार मिले हैं वो काफी खुशी की बात है, लेकिन एज अ समलैंगिक व्यक्ति जो है मुझे थोड़ी निराशा भी हुई है, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक व्यक्तियों को अधिकारों को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, शादी करने के अधिकार को। हम ये सोच रहे थे कि शायद विवाह शब्द ना, मैरिज शब्द ना हो, लेकिन सिविल पार्टनरशिप शायद मिल जाए, तो वो भी नहीं मिला है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आज का जो बेसिकली जो सवाल है कि ये बहुत निराशाजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक बहुत लंबी जो एक काफी जो सुनवाई रही है
और काफी दिन तक जो चली है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि कुछ न कुछ एक पॉजिटिव आएगा, बट ऐसा कुछ आया नहीं है। तो उसको लेके जिस तरीके से ये है कि ये हमारे पार्लियामेंट को ये दिया गया है कि कमेटी बना करके और उनके हाथ में इसे रखा गया है, तो कोई उम्मीद इस तरीके से नजर नहीं आ रही है। There are a lot of my gay friends जो unfortunately जो शादी करना चाहते हैं और मतलब they want to adopt kids. Now they can adopt kids, which is great. Again उसके भी कोई डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, ना ही डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, बट लाइक now they can't. हाँ, exactly, it's a very gray area. तो उनके लिए भी उनका भी ना ही लीगल यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एंड आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, जो कि मतलब वो all these gay people will eventually leave the country and like get married, and trust me, like we will be losing out on a lot of talented great gay people because of like this lack of recognition. जीवन पे मेरे ही नहीं, कम्युनिटी में जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उन सब पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जांपल में मैं देता हूं कि एक पर्सन ने जब एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद जब वो रिजल्ट का वेट करता है तो कहीं ना कहीं वो डरता है कि आज क्या होगा, क्योंकि वो उसने मेहनत जो ये साल भर की मेहनत की है उसको उस दिन रिजल्ट मिलना जरूरी है। तो जो हमने इतने सालों से जो लड़ाई की है, हमें आज ये आशा थी और हमें लग रहा था कि पॉजिटिव वे आएगा एक सरकार की तरफ से, जो कि नहीं आया। जितना हमें स्टेप बढ़ना चाहिए, सिर्फ एक दो कदम भी हम नहीं बढ़े, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाके गवर्नमेंट ने थोड़ा हमारे लिए सेंसेशन रखा है। बट जैसे कि मैं पहले भी बताई थी कि हम एक परिवार है LGBTQ, तो हम चाहते हैं कि ये पूरा परिवार एक साथ में ही बढ़े। जैसे कि बताया गया कि गे सेक्स के लिए या गे मैरिजेस के लिए जितना ज्यादा उन्होंने, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि जितना ज्यादा उन्होंने किया, बट इस चीजों को बेनाम चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं। गगनयान मिशन पर अहम बैठक, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। प्रधानमंत्री मोदी ने गगनयान मिशन को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान इस मिशन की प्रगति और अंतरिक्ष रिसर्च पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में पीएम ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने को लेकर काम तेज करने की सलाह भी दी। वैसे इसी शनिवार को मिशन गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग भी होगी। राजस्थान के नागौर में ठगों ने ऑनलाइन गेम के बहाने एक युवक से करीब 28 लाख रुपए ठग लिए। दावा है कि पीड़ित को ठगों ने पैसा डबल करने का झांसा दिया, फिर धीरे धीरे उससे कुछ किस्तों में ये रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने इस मामले में बीकानेर के रहने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सैमसंग अपने ग्राहकों को एक और तोहफा दे सकती है। खबर है कि कंपनी S24 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। चर्चा है कि इसे अगले साल जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस और गैलेक्सी 24 अल्ट्रा भी शामिल हैं। बुधवार को इजरायल पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम दौरे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह आयोजन वहां की हो ची मिन्ह सिटी में हुआ। इस दौरान जयशंकर ने महात्मा गांधी के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते सत्य और अहिंसा को यूएन ने भी अपनाया है। इजरायल के तेल अवीव में एक बार फिर से सायरन गूंजे। हालांकि हमास की ओर से छोड़े गए रॉकेटों को आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान संसद सत्र रोकना पड़ा और सांसदों को बंकर में छिपा दिया गया। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को भी चेताया और कहा कि वो सब्र का इम्तिहान न ले, वरना उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल पहुंचेंगे। अमेरिका ने पहले ही इजरायल की मदद के लिए जंगी बेड़ा भी समंदर में तैनात किया हुआ है। इजरायल और गाजा में जारी जंग के बीच यूएन के कर्मचारियों ने एक बड़ी मांग उठाई। इन सभी ने अपील की कि उन्हें जल्द से जल्द गाजा से निकाला जाए। इनके मुताबिक वहां हालात नरक जैसे हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं, जिससे वो थके हुए महसूस कर रहे हैं। साथ ही हर समय वहां डर का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि गाजा पट्टी में नर्स और ड्राइवरों समेत यूएन रिलीफ वर्क एजेंसी के 1300 कर्मचारी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के बीजिंग पहुंचे, जहां वो BRF यानी बेल्ट एंड रोड फोरम से जुड़े एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम बुधवार को होगा। पुतिन का ये दौरा 2 दिनों का है। इसके पहले दिन उन्होंने वहां कई नेताओं से मुलाकात की। पुतिन ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं जब इजरायल और गाजा के बीच जंग चल रही है। इक्वाडोर में महज 35 साल की उम्र में डेनियल नोबोआ राष्ट्रपति बन गए। वो इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। उन्हें 52% से ज्यादा मत मिले।
वहीं उनके विरोधी लुइसा गोंजालेज को करीब 48% वोट मिले। डेनियल नोबोवा के पिता बड़े कारोबारी हैं। मुश्किल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी हां, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। शिखर धवन ने अपने बेटे जोरावर के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसमें शिखर ने गीतकार गुलजार की कुछ लाइनें लिखी और आवाज के साथ भी शेयर की। माना जा रहा है कि शिखर अपने बेटे को मिस कर रहे हैं। पिछले दिनों शिखर का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया था। एक अजीब सी बेताबी है तेरे दिल, कह भी लेते हैं, रहा भी नहीं जाता। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन सुपर 750 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने एक मुकाबले में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 21-14, 18-21 और 21-10 से शिकस्त दी। वहीं आकर्षी कश्यप ने भी जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किल बढ़ गई। दरअसल उसके 3 खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं। इनमें अब्दुल्ला शफीक, शाहिन शाह अफरीदी और उसामा मीर के नाम शामिल हैं। ये सभी अभी मेडिकल टीम की देखरेख में हैं। घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के एक मुकाबले में गोवा की टीम ने मणिपुर को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 2 विकेट चटकाए। मुकाबले में मणिपुर ने 123 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे गोवा की टीम ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी यशस्विनी देश की तीसरे नंबर की खिलाड़ी बन गई। उनकी रैंकिंग में 44 स्थानों का उछाल आया। अब वो वर्ल्ड रैंकिंग में 108वें स्थान पर पहुंच गई। अब उनसे आगे 36वें पर मनिका बत्रा और 79वें पर श्रीजा अकुला हैं। इसी के साथ न्यूज पॉप में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।